Good morning, Jai Hind student. I hope you all are fine and fit at the home and doing your study continuously without any problem. A student, in the previous class, I have completed linear differential equation. Now I am going to start last exercise of the differential equation. That is the miscellaneous. बच्चा पढ़े मिसलेनियस मीन्स इसका मतलब आपने जितने भी एक्सरसाइज कंप्लीट किए हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन उसी पे होते हैं. दिस इज जस्ट लाइक टेस्ट योर सेल्फ कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है. आई मीन आप यदि मिसलेनियस का मैक्सिमम क्वेश्चन कर ले रहे हो खुद से तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, राइट है. तो बट डोंट वरी, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज. कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे. इसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग स्टार्ट करेंगे एलपीपी एंड प्रोबेबिलिटी, राइट बच्चा. मतलब हमारी जो प्लानिंग है, इसके बाद वी स्टार्ट एलपीपी देन आफ्टर प्रोबेबिलिटी और लास्ट में हम लोग रखेंगे वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, राइट है बच्चा. तो चलो शुरू करते हैं. हाँ जी, चैप्टर नंबर 9 जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में ऑर्डर एंड डेरिवेटिव पूछा गया है. तो बच्चों मुझे लगता है ऐसी कोई जरूरत नहीं है बताने का. क्वेश्चन नंबर 2 इक्वेशंस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन दिए गए साथ में. दैट्स ए सिंपल, मतलब जो एक्सरसाइज 9.2 में किया था बच्चा वही है ना, कोई दिक्कत नहीं है. डिफरेंशिएट करना है, वेरीफाई करना है. इसको सॉल्व करने का मतलब आपके टैलेंट पे डाउट करना, और आई कॉन्ट डाउट ऑन योर टैलेंट, राइट. चलो से स्टार्ट करते हैं. ओके बच्चा बॉडी, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3. देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लिख रहा हूँ मैं, पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को पहले. Form the differential equation representing the family of curves given by equation लिख रहा हूँ, given by x minus a whole square 2y square is equal to what, a square, right है. और फिर आगे दिया है a is arbitrary constant, a is arbitrary constant. देखो बच्चों फिर से समझो मेरी बात को, कंफ्यूज मत होना. जब हम आपको फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात किए थे तो वहां पे आर्बिट्री कांस्टेंट और आई मीन पैरामीटर यूज हुआ था ना. ए इज द पैरामीटर, नंबर ऑफ पैरामीटर काउंट करो, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट काउंट करो, उतनी बार डिफरेंशिएट करो. तो या तो आर्बिट्री कांस्टेंट बोलूं या पैरामीटर बोलूं, डोंट वरी, दोनों सेम है. वहां पे एक्सरसाइज में उन्होंने पैरामीटर बोला, अभी इस क्वेश्चन में खुद क्या बोल रहे हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट है. तो कंफ्यूजन नहीं करना है. नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट काउंट करो कितने, एक, और डिफरेंशियल इक्वेशन को सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट करता है. तो इसे अपने को बच्चा इक्वेशन नंबर 1 बनाना है. चलो डिफरेंशिएट कर लें. हाँ जी, 2x माइनस ए प्लस 2y एंड y डैश का डेरिवेटिव, आई मीन y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 2 जा 4 कर दें. यहाँ पे 2 कैसे हुआ, y डैश इज इक्वल टू 0 हो गया. 2 कॉमन कर लें क्या, हाँ. तो क्या बचेगा, x माइनस ए कॉमन मतलब डिवाइड करना, और 2y डैश की वैल्यू 0 मिल जाएगी, राइट है बच्चा. इसे क्वेश्चन नंबर आप 2 कर सकते हो. अब आप ये देखो 1 और 2 के थ्रू आपको a को एलिमिनेट करना है. नाउ यू हैव टू ट्राई टू एलिमिनेट a फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2. आप ऐड कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, जो भी कर सकते हो, यू कैन डू इट हियर. बट आपको a को गायब करना है. तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, सिंपल है बच्चा. a की वैल्यू मिलेगी अपने को x प्लस 2y y डैश, राइट है. x प्लस 2y y डैश है ना. अब इसे मैं कर रहा हूँ 2 डैश, और फिर मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे देखो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन 2 डैश क्या हो जाएगा, हाँ जी, x माइनस ए की जगह पे बोलो x प्लस 2y डैश होल स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बोलो, हाँ जी, x प्लस 2y डैश होल स्क्वायर, राइट बच्चा पार्टी. चलो ठीक है, शुरू करते हैं ना. कुछ शुरू क्या करना है, बस इसको सिंप्लीफाई कर देना है. देख लो आप, ए की वैल्यू मिली, क्या मिली, ए की वैल्यू मिली ये x प्लस 2y डैश. तो आपने x के जगह पे आई मीन सॉरी a के जगह पे अपने को यहाँ पे लिखनी है वैल्यू. यहाँ पे तो है ही नहीं है, यहाँ पे राइट है, यहाँ पे और यहाँ पे. तो देखो x और ये a की वैल्यू 2y स्क्वायर एज इट इज, और ये a की वैल्यू. अब आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा. तो पहले तो x और x से कैंसिल कर देते हैं, हाँ जी हो गया. अब चलो 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4, हाँ जी, y स्क्वायर y डैश स्क्वायर, और प्लस कितना है 2y स्क्वायर है. आगे चलते हैं, a स्क्वायर x स्क्वायर, b स्क्वायर कितना 4y स्क्वायर y डैश स्क्वायर प्लस 2ab 4xy 2ab, 2 ऑलरेडी है तो 2 2 4 हो गया, x y y डैश, राइट है. कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल कैंसिल हो रहा है. क्या कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो गया,
आपका ये आंसर हो सकता है 2y स्क्वायर इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x वाई डैश, या बच्चा वाई डैश के टर्म में आप लिखने का मन करें तो देखो क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी 4x वाई डैश, अदरवाइज आप वाई डैश के टर्म में आप लिख रहे हैं तो वाई डैश की वैल्यू हो जाएगी 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन व्हाट 4xy। ये आपका आंसर होना चाहिए, राइट है, ये होना चाहिए या तो ये होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से कोई एक होना चाहिए, देख लेना आंसर, राइट है। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के तरह एकदम सिमिलर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में आपको इक्वेशन बनाना है फिर डिफरेंशिएट करना है, मतलब वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ लेना है और उसके बाद फिर हम लोग इक्वेशंस फॉर्मेट करके उसको डिफरेंशिएट करके फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कर लेंगे। तो चलो लेट अस ट्राई फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। नाउ सी इन द क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट वी हैव टू डू, बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखना बच्चों। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल। फिर से देखो फैमिली ऑफ सर्कल की बात आई, राइट है, फैमिली ऑफ सर्कल, फैमिली ऑफ सर्कल, राइट है साहब। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन फैमिली ऑफ द सर्कल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन द, ये भी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट विच टच द कोऑर्डिनेट एक्सिस, है ना, टच कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो यहाँ पे फिगर बनाना चाहोगे तो बना लो, जरूरी भी है कोऑर्डिनेट एक्सिस। चलो ठीक है बेटा, सर्कल है ना, समझ पा रहे हो, और आपको इधर पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना रखनी है, तो बना लिया आपने एक्सिस वगैरह, और आपको एक सर्कल बनानी है फर्स्ट क्वाड्रेंट जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रही है बच्चा, आई मीन एक्स को भी टच कर रहा है, वाई को टच कर रहा है। थोड़ा आपका फिगर अच्छा होना चाहिए, मैं तो ट्राई कर ही रहा हूँ अच्छा फिगर बनाने के लिए। बहुत बेहतरीन सर्कल है, राइट है, सर्कल दिख रहा है, फील करो ये सर्कल है माय डियर, राइट है। हाँ चलो अब तो सर्कल की तरह दिखने लगा है ना, राइट। तो अभी इसने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को टच किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट बन गया, ये इसका सेंटर ले सकते हो आप, यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं। तो अभी आपको समझ में आना चाहिए कि इसका कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा सेंटर का ए कामा ए हो जाएगा, सेंटर सी यदि हम लिखेंगे तो कोऑर्डिनेट ए कामा ए, और रेडियस भी अब आप समझ लीजिए, ये लेंथ इसकी रेडियस होगी, ये लेंथ इसकी रेडियस होगी, तो वो भी ए हो जाएगा। आप इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या जानते हो साहब, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इजकल टू रेडियस स्क्वायर, राइट है, ये भी जानते हैं आप। तो चलो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, राइट है, प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर, राइट है, और यहाँ पे आर स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, चलेगा सर। फटाफट इसको डिफरेंशिएट कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी बार, एक बार, 2x माइनस ए प्लस 2y माइनस ए एंड डेरिवेटिव ऑफ y y डैश, ए का 0, इधर कितना हो गया 0, 2 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो क्या मिलेगा x माइनस ए प्लस y माइनस ए इंटू वाई डैश इजकल टू 0, और नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फिर बेटा मैंने क्या बोला, एकदम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, आपको यहाँ से 1 और 2 के थ्रू ए को एलिमिनेट करना है। तो अब आप समझ पा रहे हो कि मुझे यहाँ से ए की वैल्यू निकालनी होगी। तो चलो ठीक है, क्या करते हैं, एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वाई वाई डैश माइनस, हाँ जी, ए वाई डैश इजकल टू 0 हो गया। अब आप समझिए ये भी यहाँ ए है और यहाँ पे भी ए है, हम इसको राइट में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो लेफ्ट में क्या मिलेगा, एक्स वाई वाई डैश, एक्स प्लस वाई वाई डैश इजकल टू ए प्लस ए इंटू वाई डैश। आप ए को एज ए कॉमन कर सकते हो, कर लिया, ए क्या मिला 1 प्लस वाई डैश मिला, राइट है सर, ठीक है। अब चलो ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, ए इजकल टू मिल गया एक्स प्लस वाई वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई डैश, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट ए। वहां पे आया था एक्स प्लस 2 वाई वाई डैश, यहाँ पे थोड़ा फ्रैक्स आई मीन ऐसे आ रहा है, एक्स प्लस वाई वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई डैश, कहाँ रखनी है बेटा, इक्वेशन नंबर 1 में, राइट। तो अब चलते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू भी पुट कर देते हैं। चलो आ जाओ, फ्रॉम वन, राइट, ध्यान देखो,
एक्स माइनस ए, तो एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा रहा हूँ, एक्स माइनस ए मतलब ए की वैल्यू एक्स प्लस वाई वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई डैश, है ना। एक्स माइनस ए माई डियर होल स्क्वायर, आगे चलो वाई वाई माइनस ए फिर से एक्स प्लस वाई वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई डैश, राइट है ना, होल स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर, राइट है। ए स्क्वायर बोलो एक्स प्लस वाई वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई डैश और यहाँ पे होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करोगे वही आपका रिजल्ट होगा, और सिंप्लीफाई करने में इट विल टेक टाइम। आई मीन टाइम का मतलब क्या, 2-3 लाइन और जाएगा आगे, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। तो चलो बच्चों एलसीएम ले रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना। एक्स का एलसीएम लेने के बाद आई मीन ब्रैकेट एज इट लिखूंगा मैं, एक्स इंटू 1 प्लस वाई डैश माइनस एक्स प्लस वाई वाई डैश और ये होल स्क्वायर हो गया, और बेटा अपॉन में एक टर्म को बाहर ले रहा हूँ तो बाहर आ जाएगा, और कैसे आएगा, स्क्वायर होके आएगा, क्यों, क्योंकि मुझे कैंसिल करना है, राइट है। सिमिलरली फॉर दिस ब्रैकेट वाई इंटू 1 प्लस वाई डैश माइनस एक्स प्लस वाई वाई डैश, राइट है, और बेटा होल स्क्वायर ऊपर लिखा, और फिर से इसको आप बाहर करो 1 प्लस वाई डैश वॉट होल स्क्वायर, और नाउ सी इन द राइट हैंड साइड एक्स प्लस वाई वाई डैश होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी 1 प्लस वाई डैश होल स्क्वायर। अब आप समझ पा रहे हैं बच्चा क्या करना है आपको, हाँ जी साहब, ये और ये और ये कैंसिल, क्योंकि आपने 1 प्लस वाई डैश के होल स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई मार दिया, है ना। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और आपका आंसर फाइनल आ जाएगा। तो देखो सिंप्लीफाई करने से पहले बच्चा पार्टी आप मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो चलो ठीक है, एक्स और फिर क्या एक्स वाई डैश माइनस है यहाँ पे, माइनस एक्स और माइनस वाई वाई डैश, राइट है, होल स्क्वायर, यहाँ पे चलो वाई प्लस वाई वाई डैश माइनस एक्स माइनस वाई वाई डैश होल स्क्वायर इक्वल टू इधर एक्स प्लस वाई वाई डैश का होल स्क्वायर। जरूरत पड़ेगी तो बाद में खोल लेंगे, फिलहाल अभी तो जरूरत नहीं समझ में आ रही है, चेक कर लेंगे आंसर, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ये एक्स इससे कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ठीक है, और आई मीन ये वाई वाई डैश भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या मिल रहा है तुम्हारे पास जी, मिल रहा है एक्स, एक मिनट, एक्स वाई डैश माइनस वाई वाई डैश होल स्क्वायर प्लस बताओ y माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इधर बताओ इधर x प्लस वाई वाई डैश का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर हो सकता है साहब, ये आपका आंसर हो सकता है। अदरवाइज इसमें कुछ कॉमन करने का मन कर रहा है तो यू कैन टेक आउट कॉमन। कैसे क्या कॉमन हो सकता है, y डैश यहाँ पे है ना, तो चलो y डैश को बाहर निकाल रहा हूँ, y डैश स्क्वायर हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा x माइनस वाई, हाँ जी x माइनस वाई होल स्क्वायर, राइट है। अब बताओ यहाँ पे बेटा, यदि इसको माइनस हम लोग बाहर कर लें तो -1 का स्क्वायर पॉजिटिव भी हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा हमारा क्या, x माइनस 1 का x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये हमारा x प्लस वाई वाई डैश का होल स्क्वायर। आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चेक कर लेना आंसर, आंसर में जहाँ तक सिंप्लीफाई किया होगा वहाँ तक जाना जरूर। अब बताओ, अब यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है, ये और ये कॉमन कर रहा है तो कर लो कॉमन यार, इतना कर लिया तो इसमें क्या बचा है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इन द ब्रैकेट वाई डैश स्क्वायर, यहाँ से क्या बचेगा 1, और इधर बचेगा जी x प्लस वाई वाई डैश का होल स्क्वायर। आई होप कि ये आपका आंसर होना चाहिए। जस्ट वेट, मैं आपका आंसर भी बता दे रहा हूँ बच्चों, चेक करके, एक मिनट टाइम देना मुझे। ये हमारा एक्सरसाइज चैप्टर 9 है, मिसलेनियस है, तो मिसलेनियस में आते हैं बच्चा पार्टी, और ये जो आंसर है x प्लस वाई वाई डैश का होल स्क्वायर, राइट है, x माइनस वाई स्क्वायर इन द ब्रैकेट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, राइट है, सही है। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं बच्चों, आगे के क्वेश्चन भी बहुत सिंपल ही है। क्वेश्चन नंबर 6 कर ले रहा हूँ, सिंपल है, किया है मैंने। क्या बोला बेटा कि मिसलेनियस का मतलब कि आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है, लेकिन नो डाउट मिसलेनियस में क्वेश्चन अच्छे होते हैं। जैसे इंटीग्रल की बात कर लो तो इंटीग्रल के सारे दमदार क्वेश्चन मिसलेनियस में ही थे, मतलब चैप्टर का दम भी रहता है मिसलेनियस में, ऐसे हम लोग मिसलेनियस को छोड़ नहीं सकते, राइट है ना, करते हैं प्रैक्टिस। लेकिन क्या होता है कि बच्चों को खुद से एक बार प्रैक्टिस सारे क्वेश्चन को कर लेना चाहिए।
चलो माय डियर, नाउ सी इन द क्वेश्चन नंबर 6, बहुत सिंपल है, ये तो आप कर लिए होंगे। फाइंड द जनरल सोल्यूशन, जी फॉर जनरल, एस फॉर सोल्यूशन आपको इवैल्यूएट करना है। इट इज गिवन दैट डी वाई डी एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, जी अपॉन में माइनस होगा, प्लस मैं लिख दिया हूँ, है ना। चलो फिर से लिख रहा हूँ, 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 बचा पार्टी। आंसर देखते रहना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट का थोड़ा रूल होता है, मतलब सोल्यूशन को सिंप्लीफाई करना होता है 2-3 लाइन। तो ये तो दिख के ही लग रहा है कि ये सेपरेबल ऑफ वेरिएबल। इतनी प्रैक्टिस करने के बाद यदि न समझ में आया कि ये सेपरेबल ऑफ वेरिएबल, इसका मतलब जरूरत है थोड़ी और प्रैक्टिस करने की आप लोग। 1 प्लस वाई स्क्वायर और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आई कैन राइट लाइक दैट अंडर रूट व्हाट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे अंडर रूट व्हाट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट बच्चों। सेपरेबल ऑफ वेरिएबल y एक तरफ और dx और x एक तरफ हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे dy अपॉन अंडर रूट, बेटा माइनस को राइट में छोड़ना, जैसा कि हम लोग ने किया है शुरू के एक्सरसाइज में, और यहाँ पे dx आएगा ऑलरेडी अपॉन में ही अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है माय डियर, और माइनस साइन बचा हुआ है। इन द नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, dy अपॉन अंडर रूट व्हाट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और बच्चों क्या है, ये तो एक छोटा सा मतलब समझ पा रहे हो ना, सारे इंटीग्रेशन फार्मूला है। एक किसका फार्मूला है, ये साइन इनवर्स y का फार्मूला है, और ये माइनस हो गया साइन इनवर्स x का फार्मूला है, और यहाँ पे आप चाहे तो साइन इनवर्स c या c भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या आप इसको कैसे लिख सकते हैं, हाँ जी, सबको लेफ्ट में रख दिया, मतलब साइन इनवर्स x को भी लेफ्ट में ले गया, तो पॉजिटिव हो जाएगा साइन इनवर्स x, और ये फिर साइन इनवर्स y इक्वल टू c। ये आपका आंसर हो सकता है। जस्ट वेट, मैं आपको आंसर भी बता रहा हूँ बच्चों। हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, और इसका आंसर है साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू c। आप चाहें तो इधर लेफ्ट में फार्मूला भी लगा सकते हैं, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, राइट है। चलो बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो सकता है, 6 कर लिया, 7 अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ, रिजल्ट यहाँ पे दे रखा है कि आपको इतना ही प्रूव करना है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं फटाफट। जस्ट आज क्वेश्चन नंबर 7 में शो दैट जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहे हैं डी वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर, राइट है, प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये जो सोल्यूशन क्या लाना है, इज गिवन बाई करके लिखा है इन्होंने, इज गिवन बाई, जो आप रिजल्ट आएंगे वो लिख दिया है x प्लस वाई प्लस 1, एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू a इज द आर्बिट्री कांस्टेंट 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2xy, राइट है। देख लेना एक बार फिर से, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू a इन द ब्रैकेट 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2xy। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट यहाँ पे सामने आ गया, जो रिजल्ट को हमको टर्न करके पेज आंसर शीट में जाके देखना पड़ता था, अब वो चीज़ हमारे सामने है, ठीक है। तो एग्जाम में यदि क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो बहुत चिंता की मतलब टेंशन की बात नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अपने को रिजल्ट दिख रहा है ना, वही लाना है, ठीक है। तो चलो बच्चों सोल्यूशन में आते हैं फटाफट। हाँ जी, डी वाई डी एक्स की वैल्यू वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 अपॉन, हाँ जी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो गया ना। तो अब सेपरेबल ऑफ वेरिएबल यहाँ पे काम कर रहे हैं, फटाफट लगा लो, इंटीग्रेट भी साथ में कर रहे हैं, राइट है। वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू व्हाट, डी एक्स इधर आ जाएगा, और यहाँ पे अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। बाई मेकिंग परफेक्ट इक्वेशन, ध्यान समझना, लिख रहा हूँ डायरेक्ट, डी वाई अपॉन ये बच्चा y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। देखो अब इतनी प्रैक्टिस के बाद इतना ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। जब आप इसको ओपन करोगे तो वाई स्क्वायर मिलेगा, राइट है, मिलेगा, प्लस 1 भी लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, वाई स्क्वायर मिलेगा 2ab से, राइट है, 2ab से y मिल जाएगा, और प्लस 1/4 ज़्यादा आएगा माय डियर, तो आप माइनस 1/4 यहाँ पे करो, माइनस 1/4, राइट है। और यही चीज़ यहाँ पे भी जाएगा बच्चों, डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस 1 लगा रहा हूँ। अब जब इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर मिलेगा, 2ab 2x/2 x मिलेगा, प्लस 1/4 ज़्यादा मिलेगा, तो उसको बेटा माइनस 1/4 कर देना, राइट है। इन द नेक्स्ट स्टेप माय डियर, डी वाई, जी वाई प्लस 1/2 होल स्क्वायर,
और 4 1 जा 4 -1 3/4 और 3/4 को आई कैन राइट 3/2 व्हाट होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आ जाओ बच्चों यहाँ पे भी सेम चीज, यहाँ पे dx अपॉन x प्लस 1/2 व्हाट होल स्क्वायर प्लस √3/2 होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? अब आपको फार्मूला याद आ रहा है? ये था फार्मूला dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, आई मीन 1/8 tan इनवर्स x/a काम करना चाहिए। तो वही काम कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। देखो बेटा 1/a मतलब √3/2 tan इनवर्स x, माय डियर पूरा का पूरा x मानोगे मन में, राइट है? tan इनवर्स x/a y प्लस 1/2 अपॉन a मतलब √3/2। अब आगे देखो अपॉन, हम लोग यहाँ पे क्या लगा रहे हैं बच्चा, आई मीन यहाँ पे बाई चेन मेथड यूज कर रहा हूँ, राइट? क्योंकि ये लीनियर टर्म है तो मैं इसको मन में x मान लिया। तो ddx करूंगा, जब इसका dd करूंगा डेरिवेटिव निकालूंगा तो y का 1 आएगा और 1/2 का 0 आएगा। तो अपॉन में कोई नंबर आ नहीं रहा है, 1 आ रहा है, तो एज इट इज है, तो डोंट राइट, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेम बेटा यहाँ पे आ जाओ 1 अपॉन व्हाट जी √3/2 tan इनवर्स ठीक है बच्चों, चलो tan इनवर्स x/a, x की वैल्यू कितनी है आपके पास, x प्लस 1/2 और a की वैल्यू माय डियर हाँ जी √3/2 और आर्बिट्री कांस्टेंट c। अब देखो बच्चों ध्यान से, क्या देखना है आपको ध्यान से कि ये रिजल्ट है ना, रिजल्ट के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। मतलब tan मैन इनवर्स की कहानी नहीं रहेगी और आर्बिट्री कांस्टेंट सिंपल c रहेगा, आई मीन a रहेगा जो मल्टीप्लाई करके रहेगा। तो पहला काम तो ए जो √3/2 है ना, अच्छा यहाँ पे प्लस सी ने लिखा क्या, प्लस सी, ए जो √3/2 है ना, इसको गायब करूंगा। कैसे गायब करूंगा? दोनों तरफ बोथ साइड आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई बाई √3/2, तो गायब हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे देखना, tan इनवर्स एलसीएम लेके लिख रहा हूँ 2i + 1 अपॉन √3/2 कैंसिल। ठीक है, इधर भी मल्टीप्लाई करने पे क्या हो गया, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2x + 1 बाई और √3 और यहाँ पे बोलो आप मल्टीप्लाई किए हो सर किससे, √3/2c। फाइनली इसको भी आप c लिख सकते हो, बट रहने दो, लास्ट में इसको हटाएंगे, राइट है? अब क्या करना है, tan इनवर्स गैप करना है मार्केट, इसका मतलब ये tan इनवर्स x इधर आएगा, तो ठीक है लाना ही पड़ेगा। चलो क्या हो गया यहाँ पे देखो, tan इनवर्स 2y + 1 बाई √3 माइनस tan इनवर्स 2x + 1 बाई √3 है ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, √3/2c हो जाएगा। ठीक है, अब आपको फार्मूला याद आ रहा है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, आना चाहिए सर, एकदम राइट है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। चलो क्या है फार्मूला, लिख दूं क्या, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y होता है फार्मूला tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। भूलना मत, पूरा का पूरा x और पूरा का पूरा वर्ड y है ना। बोलो फटाफट वैल्यू, tan इनवर्स x बड़ा सा ब्रैकेट लगा दे रहे हैं यहाँ पे, तो 2i + 1 बाई √3 माइनस y 2x + 1 बाई √3 1 प्लस xy 2i + 1 √3 और यहाँ पे 2x + 1 √3। ठीक है, कैलकुलेशन है, करना पड़ेगा माय डियर, है ना, √3/2c हो गया। अब आप बताओ, सिर्फ और सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करने पर रिजल्ट आ जाएगा आपको। तो मैं tan इनवर्स को पहले इधर ला दे रहा हूँ। अब क्या बचा, ऊपर एलसीएम के बाद मैं लिख दे रहा हूँ 2i + 1 माइनस 2x - 1 अपॉन √3 और फिर ये मेन डिवीजन यहाँ पे इक्वल लगा रहा हूँ ताकि आइडेंटिफाई हो सके। √3 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 हो जाएगा, √3 × √3 3, एलसीएम लिया 3 और यहाँ पे हो जाएगा 2y + 1 2x + 1 अपॉन 3
और ये हो जाएगा tan √3/2c। चलने दो, अभी कुछ भी इसको c, इसको चाहे तो आप डायरेक्ट c लिख सकते हो, बट लास्ट में, एकदम लास्ट में हो गया रहा बच्चा, 1 से कट जाएगा। इट्स ए गुड। आगे चलो, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ ऊपर, 2i माइनस है ना। चलो 2i माइनस 2x बेटा कितना, √3, और ये पलट के ऊपर जाएगा है ना, ये एक ब्रैकेट में लिखो, ये कितना हो जाएगा, 3 ऊपर गया, हाँ जी 3, और बच्चों जरा इसको मल्टीप्लाई करो, राइट है। तो क्या हो जाएगा, 2i और 2i कितना, 4xy, फिर 2i इंटू 1 कितना, 2i, मतलब मैंने 2y को लिया, 2x से मल्टीप्लाई किया तो 4xy हो गया, और फिर 2y को 1 से कर दिया, फिर 1 को उठाया, किससे करूँगा, 2x, फिर किससे करूँगा, 1 से करूँगा, राइट है। तो जरा ध्यान देना, ये √3 इसको कैंसिल करके आ जाएगा, इसे √3 कर देगा, जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करते रहो, कैलकुलेशन है थोड़ा इसमें, है ना। तो चलो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 2y माइनस 2x, साथ में √3 बच रहा है, लिख लेना ध्यान से। और बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 3 है और ये 1 है, 4 हो जाएगा, तो लिख दो 4, और यहाँ पे कितना, 4xy प्लस 2y प्लस 2x इजकल टू, हाँ tan इनवर्स √3/2c। देखो सर, कैलकुलेशन थोड़ा आराम से इसलिए कर रहा हूँ कि बच्चों को समझ में आना चाहिए ना। सिंपल है, इंटीग्रल हो गया। अब आपको जो भी लाना है, रिजल्ट सामने था, इसलिए आपको देख रहे हो कैलकुलेशन इतना लंबा करना पड़ रहा है, राइट है। तो चीज़ें थोड़ा आराम से कर रहा हूँ ताकि बच्चों को समझ में आए। tan इनवर्स √3/2c। अच्छा आप देख सकते हैं 2 कॉमन हो जाएगा, मतलब 2 से न्यूमरेटर डिवाइडर डिवाइड कर सकते हैं, तो y माइनस एक्स चलेगा साहब, नीचे बताइए 2 बचेगा, अब बताइए 2xy बचेगा, अब बताइए y x और y बचेगा इजकल टू tan इनवर्स √3/2c। ठीक है, जरा आंसर को चेक कर लेते हैं। आंसर में x प्लस वाई प्लस 1, x प्लस वाई प्लस 1 इजकल टू करके आया हुआ है, ठीक है। तो गड़बड़ होना नहीं चाहिए था, लेकिन गड़बड़ हो गया यहाँ पे, x प्लस वाई प्लस 1 करके आएगा, और 1 माइनस एक्स माइनस वाई, राइट है, 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2xy। तो कहाँ पे हुआ गड़बड़, जस्ट वेट, चेक कर लेते हैं, कहीं गड़बड़ कर दिया हमने। सर देखो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे हो गई, राइट है, कहाँ पे मेन दिक्कत हो गई, 1 मिनट में इसको हम लोग सही कर लेंगे, थोड़ा हो जाता है जल्दबाजी में। ये जब dx किया ना, तो ये तो सही हो गया, राइट है, dy/dx, एक मिनट देखें, वाई स्क्वायर प्लस प्लस है, तो ये जो मैंने लिखा ना, यही गड़बड़ लिखा है, पूछो कैसे। ये चीज़ इन्होंने दिया था, ये थोड़ा सा क्वेश्चन को सही तरीके से न पढ़ने का रिजल्ट है, जो टाइम को बर्बाद कर दिया। ये 0 हो जाएगा, तो ये बेटा माइनस हो जाएगा, ध्यान रखिए, थोड़ा सा हो गया, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, राइट है। तो चीज़ें थोड़ी सी मतलब जल्दबाजी में गड़बड़ हो गई, राइट है। अब चलो माइनस हो गया, तो ध्यान रखना यहाँ पे ये माइनस में ही रहेगा, राइट है बेटा, ये माइनस में ही रहेगा, राइट है बेटा, ये प्लस में हो जाएगा, इसलिए यहाँ से कैलकुलेशन पूरा चेंज हो गया। अब ऊपर आ जाएगा माय डियर प्लस, और नीचे आ जाएगा माय डियर माइनस। आई एम सॉरी बच्चा पार्टी, लेकिन फिर से इसको सॉल्व करने का मतलब बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो अब मैं लिख रहा हूँ 2i प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस, राइट है। क्वेश्चन को थोड़ा सा सही तरीके से नहीं पढ़ा, लिखा नहीं, तो हो गया। यहाँ पे माइनस कर देंगे, राइट है, बस कुछ करना नहीं है। अब देखो जो 1 कटा है, तो 1 कैंसिल नहीं होगा। अब इसके बाद मैं सोल्यूशन को थोड़ा इरेज कर दे रहा हूँ, राइट है, इसके बाद में फिर से सॉल्व कर रहा हूँ। बच्चों होता है कभी कभी ऐसा मिस्टेक, भाई ऐसा थोड़ी है कि हम ब्रह्मा बन के आए हैं, हम सॉल्व कर देंगे तो एकदम हो ही जाएगा, ठीक है। आई कांटेक्ट नहीं हुआ क्वेश्चन के साथ, तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। चलो बच्चों देखो फटाफट क्या करना है आपको, राइट है, तो इसको छोड़ दिया, राइट है, चलो इधर नहीं देखना है, ठीक है। वो प्लस माइनस से पूरा रिजल्ट ही उल्टा हो गया अपना ना, तो दिखने लगा कि नहीं आना है, ठीक। चलो ऊपर बताओ कितना आ गया, हाँ ऊपर आ गया अपने पास 2i प्लस 2x प्लस 2 अपॉन √3
और ये ऐसे पलट जाएगा बच्चे, 3/3 माइनस है तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2i इंटू 2x बेटा कितना 4xy हो जाएगा, फिर बोलो प्लस 2y हो जाएगा, फिर बोलो तो 2y को उठाया मल्टीप्लाई किया, अब 1 से 1 को ले रहा हूँ, 2x हो जाएगा, फिर बोलो 1 हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू तुम्हारे पास यहाँ पे क्या चल रहा है, अब तो प्लस चलेगा ना, 8 tan इनवर्स √3/2c। आप समझ पा रहे हैं ना सर, क्वेश्चन में दिया था, मैं लिख रहा हूँ, इन्होंने दिया था dy/dx प्लस करके अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 0, और मैंने लिख दिया था ऐसे dy/dx इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो माइनस साइन जो आना चाहिए था वो नहीं आया, इसलिए फार्मूला उलट गया, और जब उलट गया तो चीज़ें आंसर नहीं आ रही। अब आ जाएगा, डोंट वरी। तो बेटा यहाँ से देख लो आप क्या कर रहे हो, 2 कॉमन कर रहे हो तो y प्लस एक्स प्लस 1, और ये हटाओ इसको √3 टाइम कैंसिल करके, और यहाँ देखो बच्चों क्या आ जाएगा, ये 3 माइनस 4xy माइनस 2y माइनस 2x माइनस 1, और आगे देखना ये जो √3 यहाँ पे बचा हुआ है ना, इसको मैं यहाँ पे ला रहा हूँ, तो 1/√3 tan इनवर्स √3/2c है ना। अब देखो 2 आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मिल जाएगा बराबर, क्यों, 3 और -1 2 हो जाएगा, तो 2y प्लस एक्स प्लस 1, और बच्चा क्या कर रहा हूँ मैं, 2 कॉमन कर रहा हूँ, ध्यान से देखना यहाँ पे कितना है 2, राइट है। तो चलो 2 कॉमन कर लिया, अब बताओ 1 माइनस 2xy माइनस y माइनस एक्स, 3 और -1 2 हो गया, इक्वल टू 1/√3 tan इनवर्स √3/2c, और ये आपका कैंसिल हो गया, राइट है। कितना हो गया साहब, y प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, ये पूरा अब आप आर्बिट्री कांस्टेंट a को मान लो, दिस इज a, और इधर मल्टीप्लाई करो 1, थोड़ा सिस्टमेटिक लिखो, फिर x, फिर y माइनस 2xy, अब चेक कर लो कि यही आपका रिजल्ट लाना था, ठीक है। चलो तो आपका क्वेश्चन नंबर 7, वो x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू a 1x माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2xy, राइट है माय डियर। देखो भाई क्वेश्चन को यदि ढंग से तुम भी नहीं पढ़ोगे, एग्जाम सपोज यदि आप एग्जाम में ऐसे गलती करते तो गलती तो हो जाती, टाइम बर्बाद था ना। तो एक चीज हमेशा लर्न फ्रॉम हियर कि क्वेश्चन अपने को आराम से पढ़ना चाहिए ना। अभी मैंने क्या किया, dy/dx प्लस था और मैंने फटाक से जल्दबाजी में इक्वल किया, और इक्वल करने से हमारा पूरा काम गड़बड़ हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस आता, आने के बाद ये प्लस लगता ना। तो चलो ठीक है माय डियर, की आर यू गेटिंग मी द प्रोसेस ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दिस इज द रिजल्ट। तो आई मीन हो जाता है, गलतियां सबसे होती है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 आई हैव कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा बहुत सिंपल है, 8 सिंपल है इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,π/4 हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन। तो चलो 8 को सॉल्व करता हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 8, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8 बहुत सिंपल है। कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट, पॉइंट यहाँ पे दिया है पॉइंट 0,π/4, राइट है। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू पॉइंट 0,π/4 हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज, लिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से लिखना है, sin x cos y sin x cos y into dx plus sin x cos y into dx plus cos x sin y dy sin y dy is equal to 0। एक बार चेक कर लो सब लोग, sin x cos y dx plus cos x sin y dy, अपने को हर क्वेश्चन में dy dx निकालना होता है। तो चलो क्या करना है यहाँ पे, cos x, आई मीन इस टर्म को इधर ही छोड़ रहा हूँ लेफ्ट में, cos x sin y dy की वैल्यू हो जाएगी माइनस sin x cos y dx। चलो क्या हो गया, डिवाइड बाई dx, cos x sin y dy बाई dx,
इक्वल टू कितना बचा, माइनस साइन एक्स कॉस वाई, राइट है। अब बताओ डी वाई डी एक्स निकालना होता है, डी वाई डी एक्स की वैल्यू कितनी, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई अपॉन कॉस एक्स साइन वाई। ये तो आराम से क्या हो जाएगा, साइन बाई कॉस टेन होता है ना, तो चलो माइनस टेन एक्स एक में हो गया और कॉस बाई साइन कॉट वाई हो गया, सिंपल है। तो अब उसमें सेपरेबल ऑफ वेरिएबल डी वाई अपॉन व्हाट, ये उधर मल्टीप्लाई कर रहा है कॉट वाई, माइनस ए छोड़ दिया लेफ्ट में राइट में ही, डी एक्स और साइन एक्स बाई कॉस एक्स, टेन एक्स था यहाँ पे, टेन एक्स और डी एक्स। आप इसको भी ले सकते हैं सर, व्हाट, वन अपॉन कॉट वाई टेन वाई डी वाई माइनस टेन एक्स डी एक्स। और अब बताइए टेन वाई का तो फार्मूला पता है ना सर आपको, इंटीग्रेशन ऑफ टेन वाई कितना होता है, देखो माइनस माइनस लॉग कॉस एक्स या लॉग सेक एक्स होता है ना, साइन बाई कॉस, कॉस को टी मानते हैं तो माइनस आता है ना यहाँ पे, तो मैं कॉस में लिख रहा हूँ माइनस लॉग कॉस वाई और माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा लॉग कॉस एक्स, और इसे भी आप लॉग सी ले लो या ओनली सी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो बेटा क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, इसको ही ला रहा हूँ इधर, तो माइनस लॉग कॉस वाई माइनस लॉग कॉस एक्स इजकल टू सी, या आप लिख सकते हो व्हाट, लॉग कॉस वाई प्लस लॉग कॉस एक्स इजकल टू माइनस सी, कोई बात नहीं यहाँ पे। तो ये लॉग एम इंटू एन से लॉग एम इंटू एन से लॉग एम प्लस एन होता है, तो लॉग क्या हो जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई इजकल टू व्हाट, माइनस सी। अब आपको वैल्यू निकालनी है क्योंकि दिया गया ऑलरेडी वैल्यू यहाँ पे, इट्स कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, पाई बाई 4, दिख रहा है ना 0, पाई बाई 4, तो एक्स के जगह पे 0 लिखना है, एक्स के जगह पे 0 लिखना है, वाई के जगह पे पाई बाई 4 लिखना है ना, आर यू गेटिंग मी। तो अभी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, कॉस एक्स क्यों हो जाएगा, मैं नहीं 0 नहीं हुआ, रखना पड़ेगा, देखो लॉग एक्स मतलब कॉस 0 लिख दे रहा हूँ पूरा, और कॉस वाई मतलब कॉस पाई बाई 4 इजकल टू माइनस सी। बेटा कॉस 0 1 होता है, लॉग कॉस कॉस पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 होता है, तो आप लिख सकते हो लॉग 1 बाई रूट 2 इजकल टू माइनस सी, राइट है। तो अब आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं सर, क्या लिख सकते हैं आप, हाँ जी, लॉग कॉस एक्स कॉस वाई इजकल टू लॉग 1 बाई रूट 2, या यू कैन राइट हियर माय डियर क्रॉस लॉग कैंसिल करके क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाँ जी, कॉस एक्स कॉस वाई इजकल टू 1 बाई रूट 2, ये आपका आंसर हो सकता है। तो आंसर इन्होंने दिया है कॉस वाई इजकल टू सेक एक्स बाई रूट 2, तो ठीक है यहाँ पे हम कॉस वाई को रख लेते हैं और सेक इधर आएगा, तो 1 अपॉन रूट 2 इंटू कॉस एक्स और 1 अपॉन कॉस सेक होता है, तो कॉस वाई की वैल्यू सेक एक्स बाई रूट 2। आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सिंपल था क्वेश्चन, राइट है। चलो साहब क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 पर्टिकुलर सोल्यूशन, बहुत सिंपल है, ठीक है, 9 10 11, तो क्वेश्चन में दम नहीं है, तो आज हम लोग ट्राई करते हैं इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, है ना। चलो कोई बात नहीं, 2-4-5 मिनट ऊपर नीचे चलेगा। सी बच्चा बॉडी, दिस इज द क्वेश्चन नंबर व्हाट 9. In this question number 9, what we have to do, find the particular solution. particular solution निकालना है, तो क्वेश्चन है 1 प्लस ई टू द पावर 2x 1 प्लस ई टू द पावर 2x डी वाई प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर ए टू द पावर x डी एक्स इज इक्वल टू 0. फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस ई टू द पावर 2x डी वाई प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर ई टू द पावर एक्स डी एक्स इजकल टू 0. दिया है y इजकल टू 1 x इजकल टू 0.
पर्टिकुलर निकालना है। तो बच्चा तुम्हें डी वाई डी एक्स निकालना होता है, ऑलवेज रिमेंबर इट। तो क्या करना है अपने को, सबसे पहले डी वाई डी एक्स डिवाइड करना है। तो 1 प्लस ई टू दी पावर 2x डिवाइड किया, डी वाई डी एक्स हो गया, और क्या हो गया यहाँ पे 1 प्लस वाई स्क्वायर हो गया, और इधर 0/0 हो जाएगा। अब क्या करना है, 1 प्लस ई टू दी पावर 2x से डिवाइड करना है। तो डी वाई डी एक्स 1 अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर 2x राइट है, फिर y के साथ है तो वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर 2x राइट है, और इधर 0 हो गया। अब ये तुम्हारा क्या बनेगा, ये तुम्हारा बन जाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो चलो डी वाई डी एक्स प्लस क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 प्लस ई टू दी पावर 2x इंटू वट, अच्छा वाई स्क्वायर है ना, वेट 1 प्लस ई टू दी पावर 2x डी वाई डी एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर ई टू दी पावर x। चलो ध्यान दो, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो मैंने सबसे पहले dx से डिवाइड कर दिया, तो क्या मिला 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स डी वाई डी एक्स इजकल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स राइट है। अब आप 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स 2x से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा जी डी वाई डी एक्स प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर 2x, और यहाँ पे हो जाएगा e टू दी पावर x इजकल टू ऑफ कितना 0। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम हो जाएगा कि सेपरेबल ऑफ वेरिएबल से बहुत आसानी से बन जाएगा, डी वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ई टू दी पावर x 1 प्लस ई टू दी पावर 2x, और यहाँ पे 1 प्लस वाई स्क्वायर। एक्चुअली ई टू दी पावर एक्स था यहाँ पे, जिसको हम लोग नहीं लिखा था, तो लगा सेपरेट आई मीन डिफरेंट लीनियर बनेगा, लेकिन यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ना बेटा, डी वाई डी एक्स निकाला तो ये सारी चीज़ें आके राइट में माइनस हो गई, तो एक्स के चीज़ें एक ब्रैकेट में आ गई, एक्स की चीज़ें एक ब्रैकेट में आ गई, वाई एक ब्रैकेट में हो गया, तो सेपरेबल ऑफ वेरिएबल हो गया राइट है। तो कैसे लिखेंगे, ये डी वाई, और जब इधर आएगा ये तो अपॉन हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इधर माइनस ई टू दी पावर वट, ई टू दी पावर एक्स है, हाँ e टू दी पावर x अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर 2x और इंटू डी एक्स हो गया। अब आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेट डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू माइनस ई टू दी पावर x अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर 2x डी एक्स राइट है। चलो इंटीग्रेशन कर लें, क्या हो जाएगा बताओ, tan इनवर्स y इजकल टू, सर ये देखो आप यहाँ पे, आप इसको एक मिनट लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, ई टू दी पावर एक्स और 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स का होल स्क्वायर ले सकते हो, और डी एक्स राइट है, प्लस यहाँ पे मैं C1 लगा दे रहा हूँ क्योंकि tan इनवर्स को आई मीन इसको इंटीग्रेट कर दिया राइट है। अब यहाँ पे थोड़ा रफली मैं यहाँ पे रफली कर रहा हूँ, जब मैं ई टू दी पावर एक्स को t मानूंगा तो ई टू दी पावर एक्स डी एक्स की वैल्यू dt हो जाएगा, जब dt हो जाएगा तो क्या हो जाएगा dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, मतलब व्हाट, tan इनवर्स t हो जाएगा, tan इनवर्स t हो जाएगा। तो चलो tan इनवर्स y इक्वल टू माइनस tan इनवर्स t ई टू दी पावर x प्लस, अब इसको c कर दो राइट है, इसको भी इधर लाओ, tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स ई टू दी पावर x इक्वल टू c, ये हो गया आपका जनरल सोल्यूशन। अब आपको क्या निकालना है, वैल्यूज निकालनी है एक्स वाई की पुट करके राइट है। तो चलो इसको भी कर लेते हैं, रखो बच्चों y इक्वल टू 1 रखो और x इक्वल टू 0 रखो, तो ये देखो tan इनवर्स y इक्वल टू 1 और ये tan इनवर्स x इक्वल टू 0 इक्वल टू c। तो बेटा tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है π/4, और माय डियर e टू दी पावर 0 मतलब 1 राइट है, तो tan इनवर्स 1 हुआ, ये भी कितना हो गया π/4 दैट इज c, आई मीन π/2 की वैल्यू c मिला आपको। तो आप फाइनली अपना आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा आंसर साहब, आंसर हो जाएगा tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स x इजकल टू π/2, दिस इज योर आंसर राइट है। वेट मैं बता भी दे रहा हूँ कि आंसर क्या आएगा, है ना, tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स e टू द पावर x, ठीक है, tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स e टू द पावर x
इक्वल टू पाई बाई 2। दिस इज योर करेक्ट आंसर, राइट है। ये देखो तुम्हारा हो गया आंसर, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया बच्चों? ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 9 भी हो गया। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है। अभी भी हमारे पास 2-3 क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 12, राइट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कर लिया जाए। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। आई मीन नेक्स्ट क्लास में जो क्वेश्चंस बचे हैं उसको भी कर लेंगे। तो चलो, आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 सिंपल है, बहुत टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आपने ऐसा क्वेश्चन किया है। मैं आपको हिंट देके भी छोड़ दूंगा यहाँ पे। तो चलो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 10। सी इन दिस क्वेश्चन नंबर 10 क्या आपने करना है बच्चों, देख लो। क्वेश्चन नंबर 10, y e टू द पावर जी y e टू द पावर x by y e टू द पावर x by y dx equal to x e to the power x by y plus y square dy. Once again I am going to repeat the question. Y into e to the power x by y into dx is equal to x e to the power x by y plus y square dy, है ना। तो बेटा देख रहे हो यहाँ पे x by y है, तो कुछ सोचना ही नहीं है, क्या निकालना है, dx by dy, राइट है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो पहले dx by dy निकाल लो, तो y e to the power x by y dx by dy कर दिया, और इधर कितना हो गया, x e to the power x by y plus y square। अब देखो, हाँ जी, dx by dy की वैल्यू हो जाएगी x e to the power x by y प्लस y स्क्वायर अपॉन y e to the power x by y, राइट है, ठीक है। क्या करना है इसमें, अब आप इसी क्वेश्चन नंबर 1 करके पुट करो, सिंपल, कुछ मत सोचो। x बाई y को भी करो, x बाई y को भी करो, तो तुम्हें x की वैल्यू मिल जाएगी v इंटू वाई। वहाँ से dx बाई डी वाई फाइंड करो, dx बाई डी वाई, भी y का बेटा 1 प्लस y और v का कितना, dv बाई डी वाई। फिर से देख लो, x बाई y को क्या करना है, v करना है। आई मीन x की वैल्यू कितनी रखनी है, v इंटू वाई, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y, तो v y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 1 प्लस y v का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में dv बाई डी वाई। तो आप इसे इक्वेशन नंबर 2 बना लो, और 1 एंड 2 जैसा किया है आपने सर। तो चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v प्लस वाई dv बाई डी वाई। हाँ जी, x के प्लेस पे क्या रखना है आपको, वी वाई ई टू द पावर v, और y स्क्वायर आपका ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। नीचे बताओ, y आपका ऐसे ही रह जाएगा, और e टू द पावर v वाई डी वी बाई डी वाई, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको y कैंसिल कर देना है, ठीक है साहब। तो y कॉमन करोगे तो v ई टू द पावर v प्लस y, ऊपर से कॉमन कर लिया आपने, नीचे क्या बचा, y ई टू द पावर v। बेटा ये कैंसिल हो गया। अब आप देख लो क्या करने जा रहे हो आप, v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाँ, v ई टू द पावर v प्लस वाई अपॉन ई टू द पावर v। आई मीन y डी वी बाई डी वाई की वैल्यू हो जाएगी v ई टू द पावर v प्लस वट, y अपॉन ई टू द पावर v, और बेटा इधर आएगा v, राइट है, हाँ जी राइट है। बाई 1 करूंगा, y डी वी बाई डी वाई इजकल टू, चलो एलसीएम ले लो, ई टू द पावर v। तो यहाँ पे क्या है, v ई टू द पावर v प्लस वाई माइनस v ई टू द पावर v। तो बेटा अभी ये क्या हुआ, कैंसिल हो गया, राइट है। सिंपल है सर, बहुत सिंपल है। चलो साहब, तो क्या हो गया बताओ, यू हैव y डी वी बाई डी वाई की वैल्यू कितनी, y ई टू द पावर v। सिंपल, एकदम सिंपल है ना। तो बच्चों y को भी कैंसिल करने में कोई बुराई नहीं है, डी वी बाई वट dy is equal to 1 upon e to the power v. My dear, you can write like that, e to the power v dv is equal to integral of what, dy। तो e to the power v का e to the power v
और इधर dy मतलब y प्लस c, और आप वैल्यू रख के चेक कर लेना, b की वैल्यू x बाई y रख लेना, राइट है। हम आपको आंसर भी बता दे रहे हैं यहाँ पे साहब, आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आपका, e टू द पावर x बाई वाई इक्वल टू y प्लस c, ठीक है। तो आप सही हैं एकदम, e टू द पावर x बाई वाई इक्वल टू y प्लस c, इट इज योर आंसर। तो चलो बच्चों, अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 10। तो नाउ इन दिस वे, अब मुझे लगता है कि क्लास को यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन यदि आप कहें तो हमारे पास क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा नहीं बचे हुए हैं। आई मीन 2 क्वेश्चन है, आई मीन 11 एंड 12, तो उसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि बाकी क्वेश्चन में दम नहीं है, राइट है। अब जो आपको डाउट होगा तो आपका व्हाट्सएप विंडोज ओपन होता है, दैट टाइम यू कैन आस्क मी। तो इन दिस वे हम लोग आज इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर आप इन एक क्लास और आके 2-4 क्वेश्चन के लिए क्या टाइम बर्बाद करना है, तो चलो 2-4 मिनट एक्सटेंड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहा हूँ बच्चों, मैं अब क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व कर दे रहा हूँ, राइट है। See my dear, in the question number 11, what we have to do? Question number 11, देखो ध्यान से, find the particular solution P for particular as for solution of the differential equation x minus y, हाँ जी, dx plus dy equal to dx minus dy, given that y is equal to -1 and x is equal to 0, राइट है। ये तो बहुत सिंपल हो गया, देख के लग रहा है कि सॉल्व हो जाएगा। कैसे? एक्स माइनस वाई डी एक्स प्लस डी वाई इजकल टू वट, डी एक्स माइनस डी वाई। बच्चों देखो, डी एक्स प्लस डी वाई इजकल टू डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे डी वाई डी एक्स का चक्कर मत पालो, ये सिंपल दिख रहा है। कैसे? हम इंटीग्रेट कर देंगे यहीं पे, ए हो गया डी एक्स, ये हो गया वट डी वाई, और ये हो गया तुम्हारा डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन वट एक्स माइनस वाई। तो इसका इंटीग्रल बताओ एक्स, इसका बोलो वाई, और यार जब तुम एक्स माइनस वाई को टी लेट करोगे तो एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव डी वाई, ये क्या हो गया डी टी, आई मीन वट डी टी बाई टी, आई मीन वट, हाँ जी लॉग टी, लॉग टी हो गया ना। तो लॉग टी का मतलब समझ पा रहे हो, वैल्यू रख देंगे। तो लॉग टी मतलब एक्स माइनस वाई प्लस सी, ये आपका जनरल सोल्यूशन हो गया। आपको पर्टिकुलर निकालना है तो आप वैल्यू रखो यहाँ पे, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1, log x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1 से +1 हो जाएगा, और c, बेटा c की वैल्यू तुम्हें मिल गई -1, बिकॉज log 1 0 होता है। तो अब आप आंसर देख लो, x प्लस वाई इजकल टू log x माइनस वाई -1। आप ऐसे लिख सकते हो, x प्लस वाई प्लस 1 इजकल टू लॉग x माइनस वाई, या आप लॉग हटाओगे तो ये पावर जाएगा। जस्ट वेट, मैं आपको आंसर भी बता रहा हूँ। अजी ये जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, राइट है। तो आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 11, लॉग x माइनस वाई इजकल टू एक्स प्लस वाई प्लस 1, आई मीन दिस इज करेक्ट, ठीक है। सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं हुआ बच्चों, इट्स ओके। चलो अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद चीज़ें बहुत सिंपल है, तुम खुद से कोशिश करोगे, और जो नहीं आएगा आप मुझसे पूछ लेंगे जब आपका व्हाट्सअप विंडोज ओपन होता है। मुझे पता है कि आपने कर लिया है और आपके डाउट बहुत कम आते हैं, इट्स वेरी गुड। हाँ जी, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन e टू द पावर -2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, राइट है साहब, माइनस वाई बाई रूट एक्स, राइट है साहब, और यहाँ पे dx बाई dy इजकल टू 1। तो बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ कि e टू द पावर -2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, सही है, माइनस वाई बाई रूट एक्स इजकल टू ये जो टर्म है आप राइट में ट्रांसफर करो तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, 1 अपॉन मतलब dy बाई डी एक्स। अब मैं क्या कर रहा हूँ माय डियर, इसको थोड़ा सा लीनियर बना रहा हूँ, e टू द पावर -2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इजकल टू डी वाई डी एक्स प्लस वाई बाई रूट एक्स हो गया, राइट है। कोई दिक्कत नहीं चाहिए, आप इसको ऐसे लिख दो बेटा, डी वाई डी एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स इंटू वाई इजकल टू ई टू द पावर -2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। तो अब आप कंपेयर करो डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इजकल टू क्यू से,
तो आपको समझ में आएगा p की वैल्यू 1/√x एंड q की वैल्यू बेटा e टू द पावर -2√x, q की वैल्यू बेटा e टू द पावर -2√x अपॉन व्हाट √x। ठीक है, अब आपका ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया ना। आप क्या निकालोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलो e टू द पावर p dx, सिंपल है यार, e टू द पावर 1/√x dx। आप जानते हो √x से कितना होता है, 1/√x का 2√x, तो e टू द पावर 2√x मिल गया, अच्छी बात है। y इंटू आई एफ e टू द पावर 2√x, q की वैल्यू कितनी बच्चा, e टू द पावर -2√x अपॉन √x, फिर आप इसको e टू द पावर 2√x से मल्टीप्लाई करेंगे, dx प्लस c। अब आपके सामने आपका आंसर है सर, चलिए y इंटू e टू द पावर 2√x इज इक्वल टू बेटा ये e टू द पावर 2√x माइनस प्लस हो गया e टू द पावर 0 मतलब 1/√x dx प्लस c, और ये y e टू द पावर 2√x इज इक्वल टू व्हाट 2√x प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। वेट, मैं आपको आंसर भी बता देता हूँ। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12, y इंटू e टू द पावर 2√x इज इक्वल टू 2√x प्लस c। तो ओके माय डियर, आई हैव कंप्लीटेड मोर देन 70 to 80% क्वेश्चन ऑफ द मिसलेनियस एक्सरसाइज। बाकी क्वेश्चंस भी जो हैं इसमें सिंपल है, आप ट्राई करना, हो जाएगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट है। आपका जब व्हाट्सएप विंडोज ओपन होता है, ऑन दैट टाइम यू कैन आस्क मी क्वेश्चन, आई विल सॉल्व एंड शेयर विथ यू, राइट। तो माय डियर, नाउ आई हैव कंप्लीटेड योर डिफरेंशियल इक्वेशन। इन द नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू स्टार्ट लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, LPP। ठीक है बच्चों ना, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में LPP पढ़ेंगे। आज आपका डिफरेंशियल इक्वेशन भी कंप्लीट हो गया और आपने कैलकुलस का आखिरी चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया। ध्यान देना, नाउ वी हैव टू स्टडी LPP, प्रोबेबिलिटी एंड व्हाट इन द लास्ट वेक्टर एंड 3D। सारे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी मेहनत करके टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। नाउ दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नोट ऑल द क्वेश्चन विद द सिस्टमेटिक ऑर्डर। और माय डियर, एग्जाम्पल जरूर करना, एग्जाम्पल मत छोड़ना बच्चों। चलो ठीक है, इन दिस वे आई एम गोइंग टू ओवर माय क्लास। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।